जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजियाबाद और कानपुर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का। दीपावली से पहले नगर निगम हर वार्ड में 50-50 स्ट्रीट लाइटें लगवाएगा। नगर निगम मुख्यालय में शहर के विकास को गति देने के लिए 15वें वित्त की बैठक हुई। महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 168 करोड़ 58 लाख के प्रस्ताव रखे गए। सड़क, सीवर, पेयजल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर मोहर लगाई गई है। संबंधित विभागों को बजट का आवंटन कर दिया गया है। 5000 नई स्ट्रीट लाइटों को खरीदने और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ 83 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। विजयनगर जोन में गंगा जल की आपूर्ति घर घर तक पहुंचाने के लिए 16 करोड़ 20 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। गंगा जल प्लांट से वार्डों में बनी पानी की टंकी तक करीब 7.5 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। उसके अलावा जिन वार्डों में पेयजल समस्या है, यहाँ नलकूप की समस्या है, उसे दूर करने के लिए नए नलकूप लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि शहर में महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा के उपरांत स्वीकृति दे दी गई है। जलकल विभाग को लगभग 49 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। विजयनगर जोन में 10 MLD गंगा जल की आपूर्ति के साथ ही 30 HP के नए 6 नलकूप लगाए जाएंगे। वार्ड 49 में पानी के पाइपलाइन के कार्य को भी स्वीकृति दे दी गई है। शहर की बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले 1 लाख पुराने संपत्ति करदाताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब लगभग 25,000 ऐसे फ्लैट मालिकों से कर वसूला जाएगा जो पहले संपत्ति कर के दायरे से बाहर थे। एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर जल्द ही इन फ्लैट मालिकों को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बकायेदारों से कर वसूलने के लिए सोसाइटियों में भी शिविर लगाने की तैयारी की जा रही है। पिछले वर्ष नगर निगम की सीमा के अंतर्गत 4,52,000 लाख संपत्तियों कर के दायरे में थी, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में बढ़कर 5.5 लाख से ज्यादा हो गई हैं। नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1 लाख से ज्यादा भवनों को संपत्ति कर के दायरे में लिया गया है। साथ ही पुराने भवनों के नए सिरे से पैमाइश भी कराई जा रही है। संपत्ति कर की दरों को लेकर अटकलों के बीच नगर निगम में पुराने बकायेदारों के साथ ही नए मकान मालिकों को भी बिल भेजकर वसूली का अभियान चलाया जाएगा। निगम की सीमा के अंतर्गत बहुमंजिला इमारतों के लगभग 1.25 लाख फ्लैटों से संपत्ति कर वसूला जाना है। इनमें 25,000 कर दाता शामिल हुए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार गाजियाबाद के उद्योगों का जलवा दिखेगा। विश्व भर से आने वाले खरीदार एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत गाजियाबाद के इंजीनियरिंग उद्योगों के आधुनिक उत्पादों को देख सकेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, कॉस्मेटिक व हर्बल उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे इस ट्रेड शो में जनपद के 100 से ज्यादा उद्योगों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि दिनांक 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में कर रही है, जिसमें देश विदेश के समस्त बायर प्रतिभाग करेंगे तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के ODOP उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त MSME, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स तथा सभी समस्त विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। गाजियाबाद से इस बार इंजीनियरिंग गुड्स के लगभग 30 से 35 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें समस्त प्रकार के जो हमारे ब्रांडेड इंजीनियरिंग गुड्स के आइटम हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। गाजियाबाद के ODOP पुराने और नए निर्यातकों के अलावा MSME, महिला व युवा उद्यमी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब तक 50 से अधिक उद्योगों ने पंजीकरण कराकर अपने स्टॉल बुक कराने की तैयारी कर ली है। ODOP योजना के तहत गाजियाबाद को मशीनरी प्रोडक्ट में पहचान मिली है। इस श्रेणी में ही 10 से अधिक निर्यातक अपने उत्पाद देश विदेश में आने वाले दर्शकों के समक्ष पेश करेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में नामी कंपनी शेड्स ऑफ यू, एक्सकॉर्ट ओवरसीज, DK इंडस्ट्रीज और विस्टा होम फर्निशिंग के अलावा नए निर्यातक कंपनियां ओजीरो, ओम इलेक्ट्रोमेक, श्रीजी स्टील, श्रीजी स्टाम्पिंग, कुबेर रबड़
IGS अप्रैल हाई स्पीड इंडस्ट्रीज, तोशी ऑटोमेशन, डिस्ट्रिक्ट 9 डिजाइन कारखाना सहित कई कंपनियां ट्रेड शो में अपने उत्पादों का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। कौशाम्बी बस अड्डे से जनवरी से 14 जिलों से रोडवेज की 38 ई बसें जुड़ेंगी, जहां से ई बस सहित लंबी दूरी के लिए एसी और देहात के क्षेत्रों के साधारण बसों को जोड़ा जाएगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अपने डिपो से जुड़ने वाले गांव की सूची तैयार कर रहे हैं। इसी महीने में साहिबाबाद डिपो पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 3 MVA और 5 MVA के 8 चार्जिंग पॉइंट लगाने और विद्युत कनेक्शन का काम शुरू हो गया है। गाजियाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय महानिदेशालय पुनर्वास द्वारा कानपुर के एंटी पार्क इन्फेंट्री बटालियन में पूर्व सैनिक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक रोजगार मेले का उद्देश्य नौकरी चाहने वाले पूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ना था। पूर्व सैनिक रोजगार मेले के नियोक्ता ने पूर्व सैनिकों को दूसरा अवसर प्रदान किया। वही रोजगार चाहने वाले पूर्व सैनिकों को परेशानी मुक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत पुनः नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सेंट्रल कमांड मुकेश चड्ढा ने रक्षा मंत्रालय महानिदेशालय का रोजगार मेले का आयोजन करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार मेला पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए दूसरा अवसर प्रदान करने के साथ ही पूर्व सैनिकों और कॉर्पोरेट जगत के बीच, सेना से सिविल के बीच का ट्रांजिशन फेज प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक रोजगार मेले में करीब 1600 से अधिक अनुभवी पूर्व सैनिकों और 1300 से अधिक विभिन्न प्रकार की कंपनियों के जॉब के अवसर हैं। वहीं मुख्य अतिथि सचिव ESW विभाग भारत सरकार डॉक्टर नितेन चंद्रा ने कहा कि पूर्व सैनिकों सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए आम जनता ने मन बना लिया है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के निदेशक और सदस्य बीजेपी प्रदेश कार्य समिति धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सरकार के समृद्ध नारे के साथ शुरू किए गए भारत में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। उन्होंने बताया कि अमित शाह के नेतृत्व में गठित प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सभी तरह से कार्य करने के लिए आदर्श बायलॉज बनाया गया है, जिससे समितियां सभी तरह से कार्य करने के लिए सक्षम हो गई हैं और जल्दी ये समितियां 300 से अधिक कार्य करेंगी, जिसमें कॉमन सिविल सर्विसेज जैसे अनेक कार्यों सहित हवाई जहाज, रेलवे टिकट बुक करने के साथ ही जन औषधि केंद्र के कार्य भी कर सकेंगी, जिससे ग्रामीण जीवन बहुत अच्छी तरह से समृद्ध हो सकेगा। सहकारी विकास निगम के निदेशक और सदस्य बीजेपी प्रदेश कार्य समिति धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आने के लिए भारत में सहकारिता आंदोलन सहकार से समृद्धि के नारे के साथ जो शुरू किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सभी तरह के काम करने के लिए आदर्श बायलॉज बनाया गया, जिसकी वजह से अब ये समितियां सक्षम हो गई। अब ये तो हवाई जहाज और रेलवे के टिकट भी बुक करने वाली हैं और साथ में जनऔषधि केंद्र और इसके साथ साथ 300 से अधिक काम, जिसमें कॉमन सिविल सर्विसेज जैसे अनेक काम हैं। तो ये हमारे ग्रामीण जीवन को बहुत अच्छी तरह से समृद्ध करेंगे। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान और कृषि क्षेत्र की जमीन के सर्किल रेट कीमतों में 7 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि 9 साल बाद शहर में 30 से 35% तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट की सूची तैयार की गई है। 9 साल बाद बढ़ाए गए सर्किल रेट से जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान और कृषि क्षेत्र की जमीन 7 से 20% तक महंगी हो गई है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने स्वीकृत किए गए नए सर्किल रेट के बाद व्यावसायिक जमीन के रेट 15 से 20%, आवासीय जमीन के रेट 10 से 15% और कृषि जमीन की 7 से 10% तक के रेट बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार सर्किल रेट बढ़ने से आम लोगों पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जनपद कानपुर नगर में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर 100 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर
संपत्ति की जानकारी न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताने पर पहले पुलिसकर्मियों और अब प्रशासनिक कर्मचारी भी दायरे में आ गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक संपत्ति की जानकारी न देने वाले 100 से अधिक ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोक दिया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।